नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरिया मंच। मैं हूं उमाशंकर राय। मित्रों, आखिरकार राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ अपना हाइड्रोजन बम फोड़ ही दिया, जिसमें उन्होंने कुछ सबूतों के साथ दावा किया कि गत वर्ष संपन्न हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ मिलकर 25 लाख वोटों की चोरी की है और चुनाव जीत लिया। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ मिलकर बिहार में भी वोट चोरी करने का जुगाड़ कर लिया है। उनके इस दावे से बिहार में संपन्न हुए एसआईआर यानी इन स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू पर एक बार फिर सवाल उठ खड़े हुए हैं। विपक्ष का आरंभ से दावा है कि बिहार में एसआईआर वोट डिलीशन के लिए लाया गया है। महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव वोटर एडिशन के जरिए जीता गया था और बिहार में वोट डिलीशन के जरिए चुनाव जीतने की योजना है। हालांकि भाजपा ने सदैव एसआईआर और चुनाव आयोग का बचाव करते हुए घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार में खासकर सीमांचल के मुस्लिम बहुल इलाकों में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के होने का दावा करते रहे हैं। इन शीर्ष नेताओं ने बिहार से बांग्लादेशियों व रोहिंग्याओं को खदेड़ने के लिए एसआईआर को जरूरी बताया था। एसआईआर के विरुद्ध राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के वोटर अधिकार यात्रा को भाजपा ने घुसपैठिया बचाओ यात्रा का नाम दिया था। इतना ही नहीं, स्वयं चुनाव आयोग के सूत्रों ने मीडिया में बताया था कि बिहार में एसआईआर के दौरान बड़ी संख्या में बांग्लादेशी व रोहिंग्याओं की पहचान हुई है। लेकिन जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट और बाद में फाइनल वोटर लिस्ट जारी हुए तो चुनाव आयोग यह बताने में पूरी तरह विफल रहा कि आखिरकार एसआईआर में कितने घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए। और अब सीमांचल के दो जिलों किशनगंज और अररिया के जिलाधिकारियों ने बयान दिया है कि एसआईआर के दौरान इन दोनों जिलों में एक भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या नहीं मिला है। अररिया के जिलाधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि हमने लगभग 1,40,000 मतदाताओं के नाम हटाए हैं जो अनुपस्थित यानी अब्सेंट, स्थानांतरित यानी शिफ्टेड, मृत पाए गए या जिनका नाम वोटर लिस्ट में एक बार से अधिक आया था। किसी विदेशी का नाम सूची में नहीं मिला। वहीं किशनगंज के जिलाधिकारी विशाल राज ने बताया कि उनके जिले में भी कोई विदेशी नागरिक नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कुछ संदिग्ध मतदाता को नोटिस भेजकर उनसे नागरिकता से जुड़े दस्तावेज मांगे गए थे। सभी ने, ध्यान दीजिए, सभी ने वैध कागजात पेश किए जिससे यह साबित हुआ कि वे भारतीय नागरिक हैं। यानी कि सीमांचल के इन दोनों जिलों अररिया और किशनगंज के जिलाधिकारी खुद ये बयान दे रहे हैं कि उनके जिलों में एसआईआर के दौरान एक भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या की पहचान नहीं हो पाई। बता दें कि बिहार के सीमांचल यानी किशनगंज, अररिया, पूर्णिया व कटिहार जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों के होने का दावा किया जाता रहा है। इसका कारण यहाँ की बड़ी मुस्लिम आबादी का होना और बांग्लादेश की सीमा से नज़दीक होना है। सीमांचल में मुस्लिमों की बड़ी आबादी रहती है। किशनगंज जिला तो मुस्लिम बहुल जिला ही है, साथ ही यह इलाका बांग्लादेश की सीमा से सटा के निकट है। हालांकि बिहार का कोई जिला बांग्लादेश की सीमा से सटा नहीं है, लेकिन किशनगंज जिला बांग्लादेश की सीमा से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर है। बीच में पश्चिम बंगाल का सकरा सा इलाका आता है। किशनगंज से ही सटा अररिया जिला आता है। कहा जाता है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या यहाँ की मुस्लिम आबादी के बीच घुल मिलकर छिप जाते हैं। भाजपा के आरोपों का इशारा भी यही है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान सीमांचल जिले के भारतीय मुसलमानों के बीच छिपकर रहते हैं। हालांकि भारत में बांग्लादेशी होने की बात बिल्कुल गलत भी नहीं है, लेकिन सवाल है कि क्या एसआईआर के द्वारा उनकी पहचान हो सकी या एसआईआर के द्वारा उनकी पहचान संभव है? तो जवाब मिला है नहीं। बांग्लादेश के सबसे नज़दीक और सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाले जिले किशनगंज व अररिया के डीएम ने कहा है कि उनके यहाँ एसआईआर में एक भी विदेशी नागरिक नहीं मिला। इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व अन्य भाजपा नेता लगातार बिहार की चुनावी रैलियों में घुसपैठियों का मुद्दा उठाते रहे हैं। अब हम इसके दो पहलुओं पर बात करेंगे। पहला यह है कि आखिर मोदी सरकार घुसपैठियों के मुद्दे पर कितनी गंभीर है या यह विषय कितना बड़ा है। दूसरा, हम इस पर बात करेंगे कि क्या स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू जो चुनाव आयोग ने करवाया था बिहार में और अभी पूरे देश में करवाने जा रही है, इससे घुसपैठियों की पहचान संभव है। इस मुद्दे की गंभीरता या इस पर मोदी सरकार की संजीदगी का पता इससे लगता है कि आखिर 2004 के बाद मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने कितने घुसपैठियों को देश से निकाला यानी डिपोर्ट किया और 2014 के बाद मोदी सरकार ने कितनों को डिपोर्ट किया। मनमोहन सिंह की सरकार के समय अक्टूबर 2008 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री राधिका सेल्वी ने और 17 अगस्त 2012 को तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री प्रणीत कौर ने और उसके बाद मोदी सरकार के समय 9 मार्च 2016 को और 16 सितंबर 2016 को ही तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा संसद में दिए गए बयान, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 23 जुलाई 2014 और 29 मार्च 2017 को जारी प्रेस रिलीज तथा संसद की वेबसाइट पर अपलोड आंकड़ों से पता चलता है कि भारत सरकार ने कब कितने बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया यानी वापस उनके देश भेजा। इस आंकड़े के अनुसार मनमोहन सिंह की सरकार में 2005 से लेकर 2013 तक 2005 में 14,916, 2006 में 13,692, 2007 में 12,135, 2008 में 12,625, 2009 में 10,602, 2010 में 6,290, 2011 में 6,761, 2012 में 6,537 और 2013 में 5,234 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया। वहीं मोदी सरकार के 4 सालों में, मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के 4 सालों में 2014 में 989, 2015 में 474, 2016 में 308 और 2017 में 51, मात्र 51 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया। इस तरह मनमोहन सरकार ने अपने 9 साल के कार्यकाल में 88,790 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया, लेकिन मोदी सरकार ने 2014, 2015, 2016 और 2017 के 4 वर्षों में मात्र 1,822 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया। मनमोहन सरकार ने सबसे कम 2013 में सबसे कम बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया था, फिर भी यह संख्या 5,234 थी। वहीं यदि 2014 का पूरा साल मोदी जी के खाते में डाल दिया जाए, हालांकि वे 26 मई 2014 को ही सरकार में आए थे और उस दिन उन्होंने पदभार ग्रहण किया था, लेकिन फिर भी यदि पूरे साल को मोदी जी के खाते में डाल दिया जाए तो उन्होंने सबसे अधिक बांग्लादेशियों को 2014 में डिपोर्ट किया और यह संख्या थी मात्र 989। हालांकि 16 सितंबर 2016 को राज्यसभा में दिए एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि इस समय भारत में अनुमानतः 2 करोड़ बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। यानी 2016 में सरकार स्वयं स्वीकार करती है कि देश में 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी हैं, लेकिन 2017 में पूरे साल भर में डिपोर्ट करती है मात्र 51 बांग्लादेशियों को। इसके विपरीत मनमोहन सरकार किसी साल 14,000, 13,000, 12,000, 10,000, 6,000 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करते हैं और 5,000 से कम किसी साल नहीं करते। ऐसे में जाहिर होता है कि भाजपा इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति करती है। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये आंकड़े भारत सरकार के हैं, जिसे सरकार ने या तो प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया या स्वयं सरकार के मंत्रियों ने संसद में इसकी जानकारी दी।
अब आते हैं दूसरे पहलू पर कि क्या SIR से घुसपैठिए पकड़े जा सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि फॉरेनर्स एक्ट 1946 के सेक्शन 32C के अनुसार देश में अवैध विदेशी प्रवासियों की पहचान और उन पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी केंद्र व राज्य सरकारों तथा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की है, चुनाव आयोग की नहीं। फिर भी यदि चुनाव आयोग मतदाता सूची को शुद्ध करना चाहे तो वह संदिग्ध वोटरों का पता लगा सकता है, लेकिन वह निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि अमुक व्यक्ति बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है या रोहिंग्या है, क्योंकि उसके पास इसके लिए कोई मैकेनिज्म ही नहीं है कि वह विदेशियों की सटीक पहचान कर सके। चुनाव आयोग ने SIR के दौरान 11 दस्तावेज मांगे थे। इनमें निम्न प्रकार से हैं। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों या पेंशन भोगियों को निर्गत पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश, 1 जुलाई 1987 से पूर्व का डाकघर, बैंक या LIC का कोई पहचान पत्र या कोई दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र यानी एजुकेशनल सर्टिफिकेट, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, SC, ST, OBC के लिए जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, सरकार द्वारा भूमि या मकान के आवंटन का कोई प्रमाण पत्र यानी जमीन का पर्चा, वन अधिकार प्रमाण पत्र और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर आदि। अब कोई क्या निश्चित रूप से यह कह सकता है कि हर भारतीय के पास इनमें से कोई एक दस्तावेज अनिवार्य रूप से है? सच तो यह है कि लाखों लोगों के पास ये दस्तावेज नहीं है। साथ ही कोई ये भी दावा नहीं कर सकता कि किसी भी विदेशी के पास इनमें से कोई भी एक दस्तावेज हो ही नहीं सकती। चुनाव आयोग ने शुरू में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र यानी इपिक कार्ड व राशन कार्ड को अमान्य घोषित कर दिया था, यह कहते हुए कि अवैध घुसपैठियों ने आधार कार्ड हासिल कर लिए हैं। तो क्या कोई यह दावा कर सकता है कि जो अवैध घुसपैठिया आधार कार्ड हासिल कर सकता है वह उपरोक्त में से कोई भी एक दस्तावेज हासिल कर ही नहीं सकता? जाहिर है कि नहीं। वह भी तब जब निवास प्रमाण पत्र, जो उन 11 दस्तावेजों में से एक दस्तावेज है, को आधार कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई करके बनवाया जा सकता है। साफ है कि घुसपैठियों की बात केवल चुनावी जुमलेबाजी है।